हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जो बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। जो एग्ज़ाम पढ़ चुका है तो हमने वीडियो बना रहे हैं। जो ग्रुप ये सी है, जे है, से है, जे ग्रुप है जो 110% जो है 110% ये ऑब्जेक्टिव पूरा प्रश्न है। आप लोग वीडियो को मिला लीजिए, कितने मैंने ऑब्जेक्टिव को मिला लीजिए, कितने सही हैं कितने गलत हैं। ट्वेल्थ का साइंस पेपर है बायोलॉजी, जिनका बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव अपना मिला सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव सब का सब मिल जाएगा, ग्रुप जे है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और हमें धीरे धीरे सारा साइंस पेपर का जितना ऑब्जेक्टिव पेपर है सबको हम धीरे धीरे सोल्यूशन कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 110% हमारा ऑब्जेक्टिव गारंटी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब लड़ जाएगा। बढ़िया से हमने सर्च करके बढ़िया से मिला करके हमने डाल रहे हैं इस वीडियो में। मेरे वीडियो यही लेट है कि जो वीडियो लेट से डलाता है समझे कि अच्छा ऑब्जेक्टिव उसमें मिला हुआ रहेगा। ठीक है, पहला जो दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण होते हैं? तो होता है सेटल कोशिका के द्वारा। क्या होता है हमारा? ये सेटल कोशिका के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद का प्रतिपादन किया है? तो प्रतिपादन किया है तो ये आंसर हमको हमारा डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एस बेजर के द्वारा किया गया था। तीसरा जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में से एक अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो ये तुम्हारा क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ये मछली हो जाएगा। तीसरा, नारियल के मध्य भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो नारियल के मध्य भित्ति की प्रवृत्ति जो होता है रेशेदार होती है। क्या होती है? रेशेदार होती है। पाँचवा होता है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुमंगों का निर्माण यानी पुकेसर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुकेसर के द्वारा। मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या 23 होती है। कितना होती है? 23 होती है। और सातवां, निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या दर्शाती है? गुणसूत्रों की मूल संख्या हमारा n दर्शाती है। क्या दर्शाती है? n दर्शाती है। और यह है नग्न बीजीय एवं एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये प्रवृत्ति हमारा क्या होता है? अनुगीनत होती है। क्या होती है? अनुगीनित। नौवां है, निम्नलिखित में से किसमें तनाव स्टेट हार्मोन्स होता है? तो ये हमारा होता है क्या चीज़? एस्पेसिटिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एस्पेसिटिक एसिड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत एवं सर्वाधिक हानिकारक होती है? तो हमारा होता है फ्रेयॉन होता है, CFC इसको बोलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो हमारा क्या है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने क्षेत्र हैं? तो भारत में संरक्षित जैवमंडल जो होता है ये होता है 18 क्षेत्र हैं। कितना है? 18 क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? कौन सा नाइट्रोजन करण की स्थिरीकरण जो होता है ये होता है एनाबेन होता है। क्या होता है? एनाबेन होता है। और क्राइटॉक्सिन क्या कहलाता है? क्राइटॉक्सिन जो है हमारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक से अधिक सभी कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही एक जोड़ा? देखो, ग्वानिन और एक काइटोन होती है। हमारा क्या एक जोड़ा नियम होता है। ठीक। और 16 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घुलनशील RNA है? तो घुलनशील RNA होता है जो tRNA होता है। क्या होता है? tRNA होता है। निम्नलिखित में से किसने बंधन से DNA न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड बंधन जो होते हैं निम्नलिखित में से क्या होता है? तो हमारा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और निम्नलिखित में से समृद्धि अंगों का उदाहरण क्या है? तो हमारे क्या होता है? पक्षी एवं तितली के पंख हो जाते हैं। क्या होते हैं? पक्षी एवं तितली के पंख हो जाते हैं। और निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी का परागण होता है? तो जलकुंभी के मतलब दोनों होते हैं। क्या होते हैं? बी तथा सी दोनों, यानी कि कीट और हवा दोनों होते हैं। करा कि किसमें निम्नलिखित में से नर एवं मादा का पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? नर एवं मादा का पुष्प जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? खीरा में पाया जाता है। खीरा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभव है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभव किया गया है। ठीक है, इसमें आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तो गन्ने की बुआई की जाती है किसके द्वारा? तने के टुकड़े के द्वारा। जो ईख होता है ना केतारी, उसके तने के टुकड़े के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का प्रदूषक से प्रभावित होता है?
तो SO2 से प्रभावित होता है तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि रहती है, तो मृत्यु से जन्म तक भी अवधि रहती है, तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवन काल तक होती है। क्या होती है, जीवन काल। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोकोशिका का संभव होता है, तो किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, FSH द्वारा होता है, FSH द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस में अनपरा से होकर नहीं गुजरता है, तो अनपरा से होकर नहीं गुजरता है तो क्या हो जाएगा, मृतजीवी परिरक्षी होती है। फिर हमारा यहाँ पे होता है 1827 में कि निम्नलिखित में से कौन सा नई प्रजातियों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नई प्रजातियों का निर्माण होता है, तो होता है इसमें कुछ उत्परिवर्तन होता है। 28 निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीवर का कोरक बस्टोप्लांस के नाम से जाने जाते हैं, तो बस्टोप्लांस के नाम से जाने जाते हैं तो क्या कहलाता है, ये हमारा कद्दू कहलाता है। क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों का एक आंतरिक जोड़ा पाया जाता है, तो गुणसूत्रों का आंतरिक जोड़ा पाया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रासोमिक होता है, टेट्रासोमिक। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो कैंसर कोशिकाओं का विभाजन क्या होता है, समसूत्री कहलाती है। फिर कह रहा है इसमें 31 का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कॉन्डोम्स होते हैं, है ना, कोंडोन होता है, क्या होता है, सॉरी कॉन्डोन्स होते हैं। तो प्रारंभिक कॉन्डोन्स कौन होते हैं, हमारा AUG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AUG हो जाएगा। बायोलॉजी का आविष्कार किसने किया था, अरस्तू ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से, पीली क्रांति होता है तिलहन से उत्पादन से होता है, पीली क्रांति। पौधे की किस भाग से लौंग प्राप्त होता है, तो कलिस होती है। क्या होती है, कलिस होती है। फिर कह निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की कम करने के लिए की जाती है, तो क्या होता है, हमारा स्टेंटन होती है। क्या होती है, स्टार्टिन होती है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या के हेतु होती है, तो क्या होती है, हमारा पाए जाने वाली जनसंख्या जो होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, स्थानीय होती है। क्या होती है, स्थानीय। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव सप्रभावित कोडिमिनेशन F2 संतित का प्रारूप अनुपात होता है, तो क्या होता है, हमारा अनुपात A होता है, 1:2:1 होता है। निम्न में से कौन सा DNA द्वारा RNA का निर्माण करता है, DNA में R का निर्माण करता है, तो हमारा कौन करता है, B करता है, ये करता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया रोगजनक होता है, तो हमारा क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, सौर ऊर्जा का अवशोषण हमारा होता है, तो क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है तो क्या कहलाता है, फसल लगाना होता है। फिर हमारे यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल एवं फॉर्मिन के ब्लेड के मध्य में होता है, तो क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम होती है। और निम्नलिखित में से किससे पौधे का फास्फोफिनॉल पाइरूवेट CO2 का संग्रहण करता है, तो क्या कहलाता है, हमारा C3 करता है, C3। ये सब सीजी सवाल है। मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुकरण कहाँ होता है, होता है, तो हमारा द्वितीय अनुकरण आता है उजड़े हुए बने को पाई जाती है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट जैव है, उत्कृष्ट जैव कौन है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट है, एंजोला है। क्या है, एंजोला है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कहलाती है, मनुष्य का विकास का प्रवृत्ति कहलाती है, तो इनमें से सभी कहलाएंगे, क्योंकि सीधी मृदा, दीर्घ दृष्टि, बढ़ती हुई सब, ये सभी कहलाएंगे। निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा के अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो क्या होता है, अमीबा की परिस्थिति होता है डिखंडन कहलाती है। मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है, तो मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है, तो हमारा क्या करें, वृषण में होती है। ठीक है। फिर क्या निम्नलिखित में किसके जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, जुड़वा भाइयों का विकास होता है तो किसके द्वारा होता है, जुड़वा भाई का विकास हमारे किसके द्वारा, 2 युग्मक के द्वारा होता है। फिर कहता है पोमी कल्चर में किसका संबंध है, तो पोमी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में किसका संबंध है, तो हमारा फल से संबंधित है। क्या कहलाता है, फल से संबंधित। कौन निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैव का घटक होता है हमारा क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है, तो समुद्री मछली हमारा कौन होती है, तो हिल्सा कहलाती है, हिल्सा हमारा समुद्री मछली है। फिर हमारा का निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन प्राप्त होता है, तो कुनैन हमारा सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। क्या होता है, हमारा सिनकोना के वृक्ष से होता है। फिर कह रहे काष्ठीय आरोही लताएँ कहाँ पाई जाती है, काष्ठीय आरोही लताएँ कहाँ पाई जाती है, तो हमारा पाई जाती है पर्णपाती वन में। कहाँ, पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग पर फसलों का पौधों में उत्परिवर्तन हेतु होते हैं, पौधों में उत्परिवर्तन होती है तो कहाँ होती है, हमारा गामा किरण होती है। कहाँ होती है, गामा किरण। ये हम आपको 110% की गारंटी दे रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव मेरा सही है। जो साइंस
मैंने साइंस पेपर है 12th का जो बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है। 56 में क्वेश्चन में लिखा हुआ, 56 क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि 56 लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा फिल्मी कायिका किसके द्वारा होता है, तो आलूम होता है। कायिका किस में होता है, तो आलूम होती है। निम्नलिखित में से किस में लैक ऑपरेशन बी ग्लैटोसिडेज का कोडिंग होती है, ग्लाइकोसिडिन का कोडिंग होती है, तो वो कहाँ होती है, तो जेड जीन में होती है। कहाँ होती है, जेड जीन में होती है। निम्नलिखित में किसमें यौन संचारित रोग एसटीडी होता है, तब ए और बी दोनों होते हैं, यानी सिफिलिस और गोनोरिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस स्तर का भ्रूण स्थानांतरण फैलोपियन नलिकाओं में किया जाता है, तब फैलोपियन नलिकाओं में किया जाता है, तो हमारा क्या कहता है, 8 कोशिकीय भ्रूण कहलाती है। क्या कहलाती है, 8 कोशिकीय भ्रूण में होता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसी मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन का रूप होता है, तो जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसंख्या होती है। 61 कहलाता है, निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसा निर्धारित करता है, तो मनुष्य का त्वचा का रंग निर्धारित कैसे करता है, मात्रात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है, मात्रात्मक कहलाती है। और न्यूरोपा में 8 स्कोपिन्स कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो हमारा ये बनता है कुछ एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, ठीक है। महिला रूपी लक्षणों का पुरुष को क्या कहलाते हैं, महिला रूपी लक्षणों का पुरुष क्या कहलाती है, तो इसमें हमारे कतले गाइनोमार्फ कहलाती है। क्या कहलाती है, गाइनोमार्फ। इनका निम्नलिखित में से कौन सा परिधपुलंस का भाग होता है, परिधपुलंस का भाग होता है, तो कौन सा होता है हमारा परिधपुलंस का, तो बी हमारा ऑप्शन होता है, परिधपत्र होते हैं। 65 का मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका गतिशील होती है, कौन सी मनुष्य की गतिशील होती है, तो ये हमारा हो जाती है शुक्राणु कोशिका द्वारा होती है। 66 का निम्नलिखित में कौन सा लिंग संलग्न गुण होते हैं, कौन सा लिंग संलग्न गुण होते हैं, तो हमारा होता है इनमें से सभी हो जाएगा। रक्तअल्पता और बंधाता गंजापन दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीवाश्म है, कौन सा जीवित जीवाश्म है, जो हमारा कौन है, लैक्टोमेरिया है, लैटिमेरिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी, पृथ्वी का जो शुरुआती काल हुआ था उसमें हमारा पृथ्वी के शुरुआती काल में कौन सा हमारा प्रारंभिक काल में नहीं है, तो हमारा O2 तो मेरा प्रारंभिक काल नहीं थी। देखिए 59 का जो क्वेश्चन 69 का जो क्वेश्चन है हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हमने इसको बता दिया। इसको अपने अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन 69 का मेरा पता नहीं है, बाकी हम सब ने सोल्यूशन कर चुके हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 70 जो कौन सा एंटाबीज्म का उदाहरण है, तो एंटाबीज्म का जो उदाहरण है ना हमारा कौन है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और 12th पेपर का बायोलॉजी पेपर है, 12th क्लास का बायोलॉजी पेपर जो साइंस क्लास का है, साइंस का है। और हमने सभी ऑब्जेक्टिव से प्रश्न की 110% गारंटी है, 110% गारंटी है कि सभी ऑब्जेक्टिव मिल सकता है।